तो एफआईआर को लेके लोगों के बीच में हमेशा से एक मिथ बना हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई एफआईआर फाइल हो जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर उसको जेल भेज दिया जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर फाइल होता है तो आप डरे ना, घबराए ना, 1 से 2 दिन का टाइम लें और अपने किसी भी जान पहचान के व्यक्ति को उस पुलिस स्टेशन में भेजें ताकि पता लग सके कि जो आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है उसमें कौन कौन से सेक्शंस उस पुलिस ने आपके अगेंस्ट में लगाया हुआ है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो पुलिस वाले होते हैं या फिर आईओ होता है वो इन सब चीज़ों को बताने से इनकार कर देता है, डिनाई कर देता है। तो ऐसे समय में हर स्टेट का अपना एक ऐप या फिर अपना एक वेबसाइट होता है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि एफआईआर होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर में उसको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तो आप उस पर्टिकुलर ऐप या फिर वेबसाइट पर जा करके अपना एफआईआर देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके एफआईआर में आपके अगेंस्ट में कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो पुलिस स्टेशन जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा करके आप अपना एफआईआर का कॉपी देख सकते हैं, क्योंकि एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो आईओ होता है वो एफआईआर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सर्कुलेट कर देता है। तो वहां पर जा करके आप एफआईआर का कॉपी निकलवा के आसानी से देख सकते हैं कि आपके अगेंस्ट में कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। अगर सेक्शन बेलेबल है तो डरने की कोई बात नहीं है। बेलेबल सेक्शन ऐसे सेक्शन होते हैं जो लेस सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कि सिंपल हर्ट हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, असॉल्ट हो गया। ये छोटे केसेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि बेल आपका राइट होता है। और दूसरा होता है नॉन बेलेबल सेक्शन। नॉन बेलेबल सेक्शंस वो होते हैं जो सीवियर क्राइम होते हैं, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया। ऐसे ऐसे जो सेक्शंस होते हैं, ऐसे जो क्राइम होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाने के बाद आपको जेल जाना पड़ेगा ही। इसके पहले भी आपके पास 2 रेमेडीज बचते हैं। तो पहला रेमेडी है quashing of FIR from High Court under Section 482 of CRPC and under Section 528 of BNSS के अंडर में आप उस पर्टिकुलर FIR को क्वेश करा सकते हैं हाई कोर्ट से। दूसरा होता है एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC एंड अंडर सेक्शन 482 ऑफ BNSS के अंडर में आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।